बताएं हमारी कलीसिया को कि जिस वचन को, जो वचन है ये परमेश्वर की क्या है, आवाज है। ये वचन आप तक कैसे पहुंचा ये हम बताने के लिए आपके पास। तो हम सबसे पहले खुदा से दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 हमारे जीवन परमेश्वर, पवित्र 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 जो था, जो है, जो आने वाला है। प्यारे खुदावंद, हम तेरा धन्यवाद करते कि इस वक्त तूने हमें राम दरबार के इस चर्च में खुदावंद भेजा है कि हम वचन के बारे में बता सके कि ये वचन कैसे इन तक पहुंचा। खुदावंद ये तेरी इच्छा थी, इसलिए खुदावंद हम सारी बातों का तेरा धन्यवाद करते हैं। और आज के वचन खुदावंद मेरी तरफ से कोई शब्द न हो मेरे खुदावंद, तो मेरे मुंह को पवित्र करना ताकि मैं हर वचन तेरे वचन से बोल सकूं और अपने लोगों तक पहुंचा सकूं। क्योंकि तेरा वचन में लिखा है कि खेत तो पके पड़े हैं पर मजदूर बहुत कम है। प्यारे खुदावंद, आज इस वचन के द्वारा बहुत से मजदूरों को तैयार करना, ताकि हर किसी की ये ड्यूटी है जो वचन को समझ लेता है वो दूसरों तक पहुंचाए। इसलिए हम सारी आदर महिमा तुझे देते हैं और तेरे पवित्र नाम में होकर मांगते हैं। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। शायद आप लोगों को बाइबल सोसाइटी जैसे पास्टर जी ने बताया कि हम करवाते आ रहे हैं, तो आपको पता ही होगा कि बाइबल हमारे पास कैसे पहुंची। कोई बता सकता है इस बारे में कि वचन कैसे पहुंचा आपके पास? अब हम वचन को लिए घूमने, सबसे पहले तो आप हाथ उठाइए और बताइए मेरे पास, आपके पास कितने लोगों के पास बाइबल है? अपनी बाइबल के साथ हाथ उठा, अपनी बाइबल के साथ। अच्छा, कुछ लोग हैं जिनके पास वचन नहीं है। जब हम अपने परमेश्वर के घर में जाते हैं तो परमेश्वर के वचन को साथ लेके जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा हथियार है। वचन क्या हमारा एक हथियार है जो हमें बचा सकता है। रास्ते में आते आते भी हमारे पास अगर वचन है तो हमें कोई हानि नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर, उसकी आवाज है। तो इसलिए वचन हर एक के पास होना चाहिए। वचन जब आप आते हो तो वचन को लेके आओ साथ में। मैं एक बार अभी कुछ समय पहले एक चंडीगढ़ चर्च और था, काफी बड़ा था चर्च वो, लेकिन मैंने देखा जब मैंने हाथ उठवाए बाइबल के साथ तो टोटली सबके हाथों में बाइबल। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम बाइबल को, हम परमेश्वर के वचन को अपने साथ रखते हैं। ये हमें बचा लेता है। एक बार वचन जो है, मैं बताती हूँ अपनी बात, कि मेरे हर वक्त मेरे पास बाइबल रहती, तो मेरा एक बार पर्स किसी दूसरी जगह रह गया, लेकिन इस बाइबल ने बचाया। सारा कुछ वो निकाल नहीं सके इसमें से। तो ये वचन जो है ये हमें बचाता है। तो आपको मैं बताना चाहती कि वचन हमारे पास कैसे है। कौन है जो, कोई आपके कलीसिया में कुछ कोई ऐसा है जो बता सके कि बाइबल कैसे आई हमारे पास? कोई बात नहीं, मैं बताती आपको कि ये बाइबल जो है, एक 8 साल के बच्चा, 8 साल का बच्चा इसमें कौन है? आप 8 साल के हो, आ जाओ इधर, खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? हाँ जी, अशिता। अशिता ऐसा ही, इतनी ही बड़ी बच्चा थी जिसके द्वारा ये बाइबल आप तक पहुंची है। हालेलुया। एक बच्चे के द्वारा। क्योंकि परमेश्वर जब भी काम लेता है बच्चों से लेता है। जब उसने यिर्मयाह नबी को चुना तो उसने बोला कि तूने मेरे वचन को लेके जाना, तो यिर्मयाह नबी ने बोला मैं तो बच्चा हूँ। तो खुदा ने बच्चों को इस्तेमाल किया। खुदा ने उसे बोला मैं तेरी आवाज बनूंगा, तुझे डरना नहीं। तो ये बच्चा जो है, इतना सा बच्चा, इसके द्वारा आपके पास बाइबल पहुंची है, परमेश्वर का वचन पहुंचा, परमेश्वर की आवाज पहुंची है आप तक।
वचनों के द्वारा वो हमें पुकार रहा है कि आप मेरे पास आओ। वचनों के द्वारा पुकार रहा है ना। आज हमारे पास वचन है ना, परमेश्वर की आवाज है, उसी से हम उसकी आवाज को सुन सकते हैं। तो ये इतना बच्चा था, एक शहर था, वेल्स शहर। यहाँ एक छोटी लड़की मेरी दोस्त रहती थी, इसके जितनी। तो जब उनके शहर में प्रचार करने के लिए लोग आए तो उनके हाथ में बाइबल थी। तो उस बच्ची ने सोचा कि ये बाइबल तो मेरे पास भी होनी चाहिए। तो उन दिनों में बाइबल जो थी वो बहुत ही महंगे दामों में थी। हर कोई बाइबल नहीं खरीद सकता था, हर कोई बाइबल नहीं ले सकता था, और उसी भाषा में बाइबल चाहिए। जिस भाषा में हम रहते हैं वही भाषा हमें चाहिए। उस भाषा में बाइबल वो ले नहीं सकती थी। तो उसके दिल में बड़ी इच्छा जागी कि मेरे पास बाइबल होनी चाहिए। लेकिन वो बहुत ही एक गरीब परिवार की लड़की थी। वो मेहनत मजदूरी करते थे, जुलाहे थे वो। तो बच्चे के दिल में तो आकांक्षा जागी, अर्शिता के दिल में, कि मेरे पास बाइबल होनी चाहिए। तो मैं कैसे बाइबल मेरे पास कैसे आएगी? मैं आपको बताऊं कि जब मेरे को नए सिरे से जन्म दिया तो मैं भी 8 साल की थी जब खुदा ने मुझे चुना। तो वो लड़की मेरी दोस्त थी जो 8 साल की थी। तो जब उसके दिल में ये जिज्ञासा जाग गई कि बाइबल मेरे पास होनी चाहिए और मेरी भाषा में बाइबल मुझे बहुत महंगी है, मिल नहीं सकती, तो उसने फिर मेहनत करनी शुरू की। क्योंकि वो गरीब लड़के थे। आपने बहुत बच्चे देखे होंगे, गरीबों के बच्चे, कोई फूल बेच रहे हैं, कोई कुछ देखे ना। इसी तरह उस लड़की ने क्या कहा, कभी फूल बेचने शुरू किए, कभी अंडे बेचने शुरू किए, कभी फार्मों पे का, मतलब एक अंदर जो उसकी दृढ़ इच्छा बन चुकी थी कि बाइबल मेरे हाथ में होनी चाहिए। तो वो परमेश्वर कार्य कर रहा था उसके अंदर, तो उसको बाइबल की इच्छा थी। तो जब उसने सोचा कि मेरे पास बाइबल होनी चाहिए, तो वो बाइबल के लिए पैसे इकट्ठे करने लगी। तो तब तक वो 14 साल की हो गई। 6 साल उसने मेहनत की और उसके पास पैसे जब इकट्ठे हो गए, आप सोचो 6 साल की मेहनत के बाद उसके पास पैसे आए। और उसने फिर वो सोचा कि मुझे बाइबल। तो जब उसने ये पता किया तो फिर वो बताने लगे कि बाइबल तो यहाँ से 40 मील दूर है, एक बाला शहर है, मुझे वहां जाके बाइबल लेनी पड़ेगी। फिर वो वहां गई और वहां जाके जब उसने बाइबल ली तो उसने, पास्टर बड़ा हैरान हुआ, वहां का पास्टर थॉमस चार्ल्स था, वो बड़ा हैरान हुआ कि ये एक बच्चा इतनी दूर बाइबल लेने आया। तो उसे बड़ी मतलब खुशी से हुई कि देखो एक बच्चे के अंदर इतनी मतलब दृढ़ इच्छा है कि ये बाइबल लेने। उसने बताया पास्टर को कि मैंने कैसे कैसे मेहनत करके पैसा इकट्ठा किया और मैं पैसा लेने आई। तो पास्टर जी ने क्या कहा, क्या सोचा कि ये बाइबल तो इसका मतलब है कि हमें छापनी चाहिए, हमें बनानी चाहिए, क्योंकि बाइबल हर किसी के पास होनी चाहिए। जब एक बच्चा इच्छा रख सकता है तो सबको होनी चाहिए, सबके पास बाइबल होनी चाहिए। तो उन्होंने फिर इसलिए अपनी कमेटी से बात की और उस बच्ची की गवाही को बांटा, गवाही को बांटा। और फिर उन्होंने क्या करा कि विदेशी स्वदेशी सारी मिशनों ने इकट्ठे मिलके बाइबलों को छापना शुरू किया कि हम बाइबल को छापें, बाइबल और हर किसी को उचित दाम पे और उसी की भाषा में मिल सके। उसी की भाषा में मिलने के लिए हमारे एक अमेरिका के जो मिशनरी थे विलियम कैरी, वो इंडिया में आए, भारत में आए हमारे, और उन्होंने फिर यहाँ आके हमारे भारत में आके मशीनें लगाई बाइबल बनाने के लिए। तो उन्होंने बहुत कष्ट उठाए, बहुत कष्ट उठाए उन्होंने, क्योंकि जो अपोजिट पार्टियां थी वो उनको तंग करती थी। कई बार उनकी मतलब मशीनों को उन्होंने जला दिया, लेकिन उसने अपनी इच्छा नहीं छोड़ी, क्योंकि उसके अंदर एक इच्छा थी, इस वचन को, ये परमेश्वर की आवाज है, इसको मैंने लोगों तक पहुंचाना है। कितनी बार उसने तकलीफें उठाई और फिर भी वो रुका नहीं। और उसने 209 लैंग्वेज में हमारे देश के अंदर दुख उठाया, तकलीफें उठाई, मराठी में, सिंधी में, असमी में, उड़िया में, सारे हिंदी में उसने बाइबल।
इसलिए वो कष्ट उठा के उसने, और अगर वो लोगों के अंदर कष्ट था, वो लोगों के अंदर ये तकलीफ कि बाइबल होनी चाहिए, बाइबल छपनी चाहिए, और आज हमारे पास अगर इतने इजी वे से बाइबल हमारे हाथों में है, तो अगर आज हम इस बाइबल को ना सुने, या हम इस बाइबल को, इन वचनों को ना माने, तो किसकी गलती? किसकी गलती है? किसकी गलती है? आवाज निकालो। तो फिर आवाज निकाल के बताओ, हमारी गलती है कि हमारे पास इतने आसान तरीके से हमारे हाथों में बाइबल है, और बाइबल के पीछे कहानी कितनी टफ है, कितनी मुश्किलों से ये बाइबल जो है हमारे देश के अंदर आई और कैसे छापी गई। तो इसी तरह एक पंडित रमाबाई थी, कर्नाटका की, जब परमेश्वर ने उसके हृदय को बदला, जब वो बदली तो उसने भी फिर काफी लैंग्वेज में बाइबल को छापा, जैसे हिंदी, मराठी, संस्कृत, ऐसे उसने भी बाइबल को छपाया। तो आज बाइबल सोसाइटी का एक लक्ष्य है कि बाइबल जो है हर हाथ में होनी चाहिए, हर घर में होनी चाहिए, हर हृदय में होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा समय भी आ जाएगा जब बाइबल हमारे हाथों में नहीं रहेगी। वचन में भी लिखा है कि एक समय ऐसे आएगा कि बाइबल का, इस वचन का अकाल पड़ जाएगा। और अकाल तो मैं आज भी, मैं कई बार गहराई से सोचती हूँ, मैं कहती हूँ अकाल तो आज भी है। जब ये बाइबल पढ़ी है, हमारे घर में पढ़ी है, जब हमारे पास पढ़ी है, हम इसे उठाते नहीं, पढ़ते नहीं, तो अकाल तो आज भी हमारे लिए अकाल है ना। अकाल को समझते हो कि ये बाइबल नहीं मिलेगी हमें। जब क्या नाम, यूक्रेन और रशिया का युद्ध छिड़ा, तो रशिया जब यूक्रेन के ऊपर बम फेंकने लगी, तो वो तो सारा क्रिश्चियन देश था, तो उस वक्त वो बाइबल को ढूंढने लगे। उस वक्त वो बाइबल हम उठा ले, बाइबल पढ़ ले, बाइबल हमें बचा सकती है, लेकिन ऊपर से बम गिरने थे। तो इसी तरह हमारे ऊपर भी कोई ऐसी अचानक परेशानी आ जाए अगर, तो हम खुदा को पुकारेंगे, लेकिन हमें पुकारना नहीं आएगा, क्योंकि हम उसके वचनों को नहीं जानते। हम कैसे पुकारेंगे? वो कहेगा तुमने तो कभी मुझे जाना ही नहीं, तुमने कभी मुझे समझा नहीं। इसलिए वचन जो है हमारे हृदयों में रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम आमोस की 8 की अगर 10-11 पढ़े, तो उसमें लिखा है कि उस टाइम ना तो रोटी का अकाल रहेगा, ना पानी का अकाल रहेगा, वचन का अकाल बढ़ जाएगा। आप देख सकते हैं, वचन खोलिए, आमोस 8 की 10-11 देखो। ये मैं थोड़ा सा वचन का बता रही कि वचन कैसे हमारे पास नहीं रहेगा। जैसे मिला आमोस 8 की 10-11 पढ़िए। मैं तुम्हारे पूर्वों के उत्सव को दूर करके विलाप कराऊंगा। 8 का आमोस 8 परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी ना। लेकिन वचन हमारे पास नहीं होगा। आगे क्या लिखा? लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूर्व तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। क्या हो जाएगा? वचन बता रहा है कि बाइबल का काम बढ़ जाएगा और लोग ढूंढने फिरेंगे बाइबल को। इसलिए बाइबल सोसाइटी चाहती है कि बाइबल हर हृदय में होनी चाहिए।
बाइबल छप जानी चाहिए, ताकि हमारा वचन जो हमारी बाइबल है, जो जो परमेश्वर की आवाज है, उसको कोई चुरा ना सके। कितना जरूरी है आज, अगर आप खुदा के नाम को जान गए हो, आप परमेश्वर को समझ गए हो, तो आपको वचन की समझ आ गई। इसका मतलब आप वचन को समझ चुके हो। इसीलिए आए ना चर्च में, इसीलिए यहाँ बैठे हुए ना, कि खुदा को समझते हो, उस जीवित परमेश्वर को जानते हो। हमारा घमंड है हमारा जीवित परमेश्वर, क्योंकि हम अब जीवित परमेश्वर को पुकारते हैं और वो एकदम से सुनता है। ये हमारा घमंड है। हम लोगों को बहुत घमंड से बोलते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित है। हम किसी मरे मुर्दे को नहीं पुकारते, हम किसी मूर्ति के आगे नहीं झुकते, हम जीवित परमेश्वर के बच्चे हैं। ये हमारा घमंड है। अगर हमारा घमंड है तो ये सबसे बड़ा घमंड है कि हम उस जीवित परमेश्वर को जानते हैं। तो बाइबल सोसाइटी ने चाहा कि हर हाथ में बाइबल, हर हृदय में बाइबल। आज आपको पता, इंडिया के अंदर 94 भाषा में बड़ी बाइबल छप चुकी है, 74 में छोटी बाइबल छप चुकी है लैंग्वेज में। जबकि इंडिया के अंदर कितनी लैंग्वेज बोली जाती है, किसको पता? कितनी लैंग्वेज बोली जाती है, कितनी भाषाएं हैं भारत के अंदर? 1600 भाषाएं, 1600 भाषाएं हैं। और बाइबल सोसाइटी का ये इरादा कि हर भाषा में लैंग्वेज बाइबल छप जानी चाहिए और लोगों तक पहुंच जानी चाहिए। इसीलिए हम लोग बाइबल सोसाइटी की तरफ से आप तक आए हैं कि आपको बताएं, आपको बताने आए हैं। बाइबल ऐसे ही आपके पास पहुंच गई, बाइबल बहुत मुश्किल से आप तक पहुंची। और अगर आज आप लोगों को पता कि आज हम कौन से दिनों में जी रहे हैं? आखिरी दिनों, अंत के दिनों में जी रहे हैं। आप लोग अपनी तरफ से नहीं आए हो, खुदा ने आपको बचाने के लिए यहाँ पहुंचाया है। आपके ऊपर परमेश्वर ने अपना हाथ रखा है। वो चाहता है कि अब अंत के दिनों में आप लोगों को बचाना। वो नहीं चाहता कि आप नरक की आग में चले जाओ। वो आपको अपने साथ ले जाने आएगा, लेकिन आपको तैयार होना है। आपको इस वचन को अपने अंदर रखना है। और बाइबल सोसाइटी का ये दिल से इच्छा है कि हर एक के पास बाइबल है। जबकि बाइबल छापने के लिए 600-700 रुपया लगता है जब एक बाइबल छापी जाती है, लेकिन आप लोगों तक बाइबल 300 रुपए में पहुंच जाती है। आज आप बाइबल की, आज आप पूरी जो कलीसिया हो एक सेवकाई के अंदर हो। पास्टर जी ने आपको बताया भी होगा कि आज बाइबल सोसाइटी ने आना है और आपका जो ये चंदा है, आप जितना भी ज्यादा से ज्यादा चंदा डालोगे ये बाइबल सोसाइटी को चला जाएगा। समझे इस बात को? पास्टर जी बताया था आपने। तो आज का जो चंदा है, आज की जो सेवकाई है, आपकी है बाइबल छपवाने की, आपकी सेवकाई है ये। खुदा किसी न किसी तरह हर बंदे को इस्तेमाल करता है। तो आज आपको बाइबल छापने की सेवकाई में आपके पैसे से बाइबल छपेगी। और वो लोग जो मेरी जोन्स जैसे लोग जो बाइबल नहीं प्राप्त कर सकते, आज आप लोगों के द्वारा बाइबल उन तक पहुंच जाएगी। बहुत से लोग हैं जो बाइबल का प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन उनके पास लाखों रुपए हैं। और वो लाखों रुपए में क्या करते हैं? वो बाइबल को खरीदते हैं और पास्टरों को दे देते हैं। बहुत सारे पास्टरों को बाइबल दे देते हैं कि आप बाइबल पढ़ लो, हमारी तरफ से बाइबल पढ़। ये भी एक सेवा है। अगर वो कुछ और काम कर रहे हैं, तो वो प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, तो वो किसी और तरीके से सेवा कर रहे हैं। आज की सेवा जो है आपकी है। तो ये जो बाइबल जो है, जैसे पास्टर जी ने हमें बुलाया, तो ये जो चर्च है, इंडिपेंडेंट चर्च बाइबल सोसाइटी को बुलाता है। पेंटिकोस्टल कहते हैं कि हमारे पास आओ, हमारे पास बाइबल बताओ, प्रचार करो कि कैसे बाइबल हमारे आप तक पहुंच रही है।
पेंटिकोस्टल चर्च है, बैप्टिस्ट चर्च है, ऑर्थोडॉक्स चर्च है, ये सारे चर्चेज जो है, इन चर्चेज के अंदर बाइबल सोसाइटी जाती है और अपनी बाइबल का बताती है कि बाइबल आप लोगों तक कैसे पहुंची। अगर कलीसिया को इतना भी पता नहीं कि ये वचन बड़े, तभी तो लोग ध्यान नहीं दे रहे। चलो ठीक है, बाइबल मिल गई है, चलो ठीक है, एक तरफ रख दो, कभी टाइम मिला तो पढ़ेंगे। लेकिन बाइबल जिन लोगों के द्वारा आप तक पहुंचे, उन्होंने कितने कष्ट उठाए, क्यों उठाए? कि आप खुदा की आवाज से महरूम न रहो, आप खुदा की आवाज से दूर न रहो। परमेश्वर आपको पुकार पुकार के कह रहा है कि मेरे पास आओ, पुकार पुकार के कह रहा है मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। बहुत से थके और दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। ये आवाज किसी और ने नहीं दी, ये जीवित परमेश्वर ने दी है। और किसी ने क्यों नहीं पुकारा? उसने पुकारा तो आप लोग यहाँ तक आ गए हो, आप पहुंच गए यहाँ, आपके ऊपर परमेश्वर ने अपना हाथ रखा। ये बाइबल का काम है, ये वचन का काम है। पंजाबी समझते हो? हाँ, कितने लोग पंजाबी समझते हो? बहुत अच्छे तरीके। ये आज दे दिन तुझे सुनते हो आवाज खुदावंदी, ये आज दे दिन तुझे सुनते हो आवाज यहोवा की। तद पत्थर मारिया अपना दिल न बढ़ाओ तुझी। हमारे पास वचन पहुंचा, लेकिन हम पत्थर बने नहीं। हमारे पास परमेश्वर ने आवाज दी पर हमने नहीं सुनी। कितने दुख की बात है। वो पुकार के कह रहा है कि आवाज को सुनो। अगर तुम मेरी आवाज सुनो तो अपने दिलों को कठोर मत करो, क्योंकि वचन में लिखा, दूसरा थिमोथी 3 उसकी लिखो, पढ़ो क्या लिखा उसमें। जल्दी से निकाला करो, वचन को खोलने की, वचन को पढ़ने की आदत डालो। 1 सेकंड में वचन खुलता है जब वचनों को जानते हैं। दूसरा थिमोथियस उसकी फर्स्ट वर्स से पढ़ो। दूसरा थिमोथियस। आज के बाद यदि आप लोग बाइबल पढ़ोगे, समझ गए? शुरू से शुरू हो जाओ। पुराना नियम शुरू कर दो, नया नियम शुरू कर दो। फिर जब कभी भी कोई पास्टर आएगा, आज अगर आप लोगों को मैं वचन सुनाऊंगी, आपको मैं वचन बताऊंगी, अगर आप वचन जानते ही तो आपको क्या पता मैं कहां से बोल रही हूँ। अगर आपको वचन की नॉलेज नहीं तो आप नहीं जान पाओगे कि मैं वचन कहां से बता रही हूँ। खोलिए आप लोगों ने, पढ़ो दूसरा थिमोथियस उसकी 3 की फर्स्ट आयत से पढ़ो, फर्स्ट वर्स। पर यहाँ स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, भीखमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वर्ण सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। हालेलुया। बस कैसे लोग हो जाएंगे आज के दिन में? इसीलिए तो हमारे पास एक वचन भी जल्दी से नहीं खुल पा रहा है, क्योंकि हम इस वचन को नहीं मानते हैं। हम कठोर हो चुके हैं और लिखा है कि अंतिम दिनों में लोग ऐसे हो जाएंगे। आप लोगों ने ऐसे नहीं होना है, समझ गए? क्या बातें, कितनी बातें लिखी है। ढीठ, निकम्मे, नाशुक्रे, परमेश्वर को ना मानने वाले, सुख विलास चाहने वाले, वचन की वैल्यू नहीं रख सकते, जो आराम चाहते हैं, जो सुख विलास चाहते हैं कि हमें सिर्फ ऐसा नहीं होना। अगर हमने जीवित परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जाना है तो हमें ऐसा नहीं होना।
आगे आगे समझ आई आई समझ। समझ। आज के बाद आपने डेली वचन को पढ़ना है और शुरू हो जाओ। पुराना नियम शुरू करो, एक उसमें से पढ़ो, एक नया नियम शुरू करो, उसका चैप्टर पढ़ो, और एक अगर आप पढ़ना चाहते हैं भजन सीता पढ़ो। ठीक है। ठीक है। आज मेरा मेन वचन जो है भजन सीता से होगा। अभी मैं बाइबल सोसाइटी के लिए बोल रही हूँ कि बाइबल सोसाइटी कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम कर रही है। अभी हमारे देश में जितने भी स्टेट्स हैं, हरियाणा स्टेट है, दिल्ली एनआरसी है, और राजस्थान है, और पंजाब है, हिमाचल है, यहाँ सारी जगह बाइबल सोसाइटी जाती है सिर्फ ये बताने के लिए कि बाइबल पहुंची कैसे, बाइबल कैसे पहुंची, और बाइबल आपके दिलों में होनी चाहिए। मैंने ये भी बता दिया कि वो समय आ जाएगा जब बाइबल हमारे पास नहीं। मैंने ये भी बताया कि कैसे यूक्रेन उस टाइम जब बम गिर रहे थे तो बाइबल ढूंढने लगे, क्योंकि वो पूरा क्रिश्चियन देश है। लेकिन हम नाम के क्रिश्चियन नहीं बनना चाहते। समझ गए? नाम के क्रिश्चियन नहीं बनना चाहते, परमेश्वर को जानने वाले होने चाहिए। आपको परमेश्वर ने बनाया है, अपने हाथों से आप उसके हाथों की कारीगरी हो खुदावंद की। जानते हो ना? कितने लोग जानते हैं कि हम परमेश्वर के हाथों की कारीगरी हैं? जानते हो? कैसे बनाया खुदा ने आपको? कैसे बनाया? खड़ा होके बताओ। छोटे बच्चे बढ़िया बताएंगे। देखो, हाँ जी बताओ जी, इधर आओ। हाँ बताओ बोलो। हैं? अच्छा फिर मिट्टी से बनाया है। तू भी मिट्टी उठा के और एक वो बना सकता है, 2 हाथ बना लिए, मुंह बना लिया, सिर बना लिया, टांगे बना लिए, बना सकता है ना? बना सकता है ना? फिर उसके बाद क्या हुआ? कैसे बना बंदा भाई? फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? हाँ? फिर क्या हुआ था? इसने बता दिया, चलो इतना बताया इसने कि मिट्टी से बने। हाँ जी, फिर क्या हुआ? हाँ जी, फिर परमेश्वर ने अपनी सांस हमारे अंदर डाली। वेरी गुड। परमेश्वर ने अपनी सांस हमारे अंदर डाली और हम एक जीवित प्राणी बन गए। हमारे अंदर सारे सिस्टम कार्य करने लगे। हमारे सिस्टमों को खुदा के सिवा कोई नहीं जानता। हमारे बॉडी के अंदर कितने सिस्टम है जानते ना आप लोग? कितने सिस्टम है? आंखों से देखते हैं, रोटी खाते हैं, पेट में जाती है, पेट से फिर मदर जो है बच्चे पैदा करती है। ये सारे सिस्टम किसके द्वारा बनाए गए? उस जीवित परमेश्वर। आमीन। तो परमेश्वर जानता है, इसलिए उसने अपना सांस फूंका। तो इंसान को उसने कितना प्रेम दिया, इस प्रेम को आप समझो। कितना प्रेम किया। जब बच्चे पैदा होते हैं ना, छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके अंदर ना कई बार बच्चे होते हैं। मैं आपको अपनी बात बताती हूँ। मैं मेडिकल रिटायर्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल कैथल से मैं रिटायर्ड हुई हूँ 2014 में। तो जब नर्सिंग में हम डिलीवरी करते थे तो कई बार बच्चा पैदा तो बच्चों में सांस ही नहीं होता था। बच्चा तो पैदा हो गया लेकिन बच्चे के अंदर सांस नहीं है। तो हम उसको यहाँ से दबाते सांस ले ले, फिर अगर किसी भी सांस लेता फिर अपना सांस ला अपना। तब जाके अगर बच्चे के अंदर की जो पावर है, जो बच्चे के अंदर की स्ट्रेंथ है, अगर वो पूरी है तो बच्चा सांस लेने लग जाएगा। और अगर बच्चे के अंदर कुछ नहीं है तो बच्चा सांस नहीं लेगा। और वो जो मिट्टी थी उसके अंदर कुछ नहीं था। वो जो मिट्टी से खुदा ने बनाया, पुतला बनाया, तो उसके अंदर तो कुछ नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने अपनी सांस के बंदा तैयार कर दिया। इतना प्रेम किया खुदा ने। अभी मैं ये वचन दूसरा है। अगर मैं उस वचन पे आती, लेकिन मैंने पास्टर जी को बोला था
पास्टर जी मैं आपके पास कुछ और वचन लेके आ रही हूँ, तो आप मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 26, भजन संहिता 26 कि कि कैसे हम एक वचन का दावा कर सकते हैं कि हमने वचन को माना। निकालिए मेरे साथ। निकाल लिया? हाँ जी पढ़िए शुरू से। हे यहोवा मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूँ और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। हे यहोवा मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख, क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूँ। बस बेटे बस, थैंक यू। ये दाऊद जो है, जब वचन आप तक पहुंच गया तो आपको दावा करना है कि खुदा हम तेरे वचन को जानते हैं, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख लिया है। यहाँ दाऊद इस बात की गारंटी दे रहा है कि हे परमेश्वर मेरा न्याय कर, मुझे सिद्ध कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूँ। क्या हम बोल सकते हैं? क्या हमारे पास ये शब्द है? ये शब्द, ये बात हमारे पास है कि खुदावंद मेरा न्याय कर, मुझे सिद्ध कर, मैं खराई से चलता हूँ। थोड़ा बहुत कोई हाथ तो खड़ा करो। कितने सालों से परमेश्वर के बीच में हो आप? शुरू से? कितने सालों से? हाँ जी, 10 साल से। तो 10 साल के बाद आपको कुछ ना कुछ तो खुदा के आगे आना फिर खुदा में तेरे वचनों पे चला। दाऊद बड़े उससे बड़े मतलब प्राउड से, बड़े मतलब हिम्मत से कह रहा कि खुदा मेरा न्याय कर, मैं खराई से तेरे वचनों पे चला हूं। और अगर आप वचनों पे नहीं चले तो इसका मतलब आपके पास जवाब नहीं है। और फिर एक बात मैं आपको बताऊं कि जो खुदा के लोग होते हैं वो बोलते हैं, वो कहता मुझे गला खोल के पुकार, मैं आवाज निकाल अपने अंदर से, आवाज निकालनी है, ठीक है? मैं बोलूंगी तो आपने भी आवाज निकालनी है। तो दाऊद कह रहा है कि हे यहोवा मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। कितने लोग जानते हैं कि दाऊद से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी? कितने लोग जानते हैं? बस एक ही? हाँ, तो क्या गलती हुई थी? क्या गलती हुई थी बेटा? उससे पाप हुआ था। हाँ जी बोलिए। दाऊद से पाप हुआ था व्यभिचार का। आंखों से पाप किया उसने। हाँ जी, दाऊद ने एक ऐसा पाप कर दिया जिसके लिए खुदा के पास माफी नहीं थी। खुदा ने जब उसके पाप को देखा, जाना, तो अपना नबी भेजा उसके पास कि ये तूने क्या किया? लेकिन जब दाऊद को पता चल गया कि मेरे गुनाह को खुदा जानता है, तो खुदा के चरणों में आ गया। आप निकालिए मेरे साथ, आप निकालिए पहला राजा 15:5 को पढ़ो। पहला राजा 15:5 फटाफट खोलो। बाइबल टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है, इसलिए जल्दी से खोल के बाइबल को पढ़ो। क्योंकि दाऊद पर क्या करता था यहोवा की दृष्टि में ठीक था, और इसी उरिया की बात की किया और इसी बात में यहोवा की आज्ञा से जीवन भर कभी न बुरा। हाँ जी, बहुत अच्छा, थैंक यू। अभी मुझको लगता है कि जो आपने पढ़ा है वो अच्छे से कलीसिया को समझ नहीं आई है। कि आप पढ़ना बेटा जरा जोर से, निकालिए अपने, साफ पढ़ो, बिल्कुल वर्ड बिल्कुल साफ होने चाहिए। क्योंकि दाऊद वह किया करता था हाँ जो जी, यहोवा की दृष्टि में ठीक था, और हित्ती उरिय्याह की बात के
सिवाय और किसी बात में यहोवा की किसी आज्ञा से जीवन पर कभी 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 ना मुड़ा। हाँ, वचन कह रहा है जब कि जब उसे पता चल गया कि मेरे से ये गुनाह हुआ है, उसने उस गुनाह के बदले ये भजन सीता निकाला। प्रभु के आगे इतना झुका कि उस गलती के बाद दोबारा उसने गलती नहीं की। और परमेश्वर के चरणों में आ गया। ये भजन सीता आप पढ़ो तो देखो उसने रो के लिखी हुई है। इस इस तरीके से उसने क्षमा मांगी है। और खुदा को वो पसंद आया। और खुदा को वो इतना पसंद आया कि परमेश्वर ने उसी के वो यहूदी था ना, तो यहूदियों में से परमेश्वर ने सदा का राज उसको अर्पित कर दिया। सदा का राज आज तक भी प्रभु यीशु भी उसी में से आया। वो यहूदी थे जिसके द्वारा प्रभु यीशु का जन्म हुआ। माता मेरी जो थी वो यहूदी थी। तो खुदा अब जो प्रभु यीशु उसके पास सदा का राज है। वो राज कभी मिटने वाला नहीं। वो सदा के सिंहासन पे ऊपर बैठा हुआ। वो राजाओं का राजा दाऊद के नाम लिख दिया, क्योंकि दाऊद ने मुड़ के फिर कभी गलती नहीं की। और आज हम गलतियों पे गलती माफी भी मांगते हैं। आज माफी मांगी, कल फिर गलती, आज माफी मांगी फिर गलती। तो इसलिए हम परमेश्वर से कुछ कह ही नहीं सकते, बात नहीं कर सकते कि प्रभु हमने तो बहुत किया। आप मेरे साथ निकालिए यशायाह 38 निकालो। जब परमेश्वर ने राजा हिजकिय्याह को मैसेज भेजा कि तू मरने पर है और अपने परिवार को तू जो कुछ करना कर ले, संभाल ले, अपने राज को संभाल ले, तू मरने पर है। क्योंकि उसे एक थोड़ा लगा हुआ था, थोड़ा हो सकता वो कैंसर का थोड़ा हो, उसकी डेथ होने वाली हो। तो परमेश्वर ने उसके पास मैसेज भेजा। पढ़िए आप जरा क्या होता है फिर। यशायाह 38 उसके 1 से 5 तक पढ़ो आप। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक कर रोने लगा। तब यहोवा का ये वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। आमीन। देखिए राजा हिजकिय्याह को जब मैसेज मिला कि तू मरने पर है, उसने अपना दावा खड़ा कर दिया। परमेश्वर को बोला कि याद कर, मैं हमेशा तेरे नियमों पे चला, मैं हमेशा तेरे वचनों पे चला। जब आपके पास वचन पहुंच चुका है तो आपके पास भी एक दावा होना चाहिए कि मैं तो चला। आपने चलना है, समझ गए? हिजकिय्याह चला और हिजकिय्याह बोला कि मैं चला, मैं तेरे वचनों पे चला, मैं तेरे नियमों पे चला। तो जो यशायाह उसे ये आके बोलता है कि तू मरने पर है, तो अपना इंतजाम कर ले, उसी यशायाह को उसी वक्त
भेजा और और बोल बोल यशायाह को कि तेरी 15 साल। साल उम्र बढ़ा दी गई। हालेलुया। इसी तरह हम लोगों ने इस वचन को अपने अंदर ग्रहण करना है कि हम कि हम दावा कर सकें। दावा दावा वही करेगा, बोलेगा वही जिसके अंदर होगा। अय्यूब अय्यूब के बारे में कौन जानता है? अय्यूब के बारे में जानते हो आप लोग कि कैसे अय्यूब के ऊपर मुसीबतें आई, तकलीफें आई, तो उसके दोस्त आ गए कि कि नहीं यार तेरे से कोई गलती हो गई है, तू जरूर कोई गलती कर बैठा, इसीलिए तेरे ऊपर ये मुसीबत आई है। तो अय्यूब ने क्या बोला? अगर हम पढ़े अय्यूब 13:3 में, तो उसमें तो उसमें लिखा है कि मैं अपना मुकदमा खुद लड़ूंगा परमेश्वर से, आमीन। क्योंकि उसे विश्वास था कि मैं हमेशा खुदा के भय में रहा। मैं हमेशा खुदा से डरते कांपते अपना जीवन बिताया। मैं अपना मुकदमा खुद लड़ूंगा। ये बात कहनी आसान नहीं है, लेकिन अगर हम चले ही नहीं, अगर हमने उसका भय माना ही नहीं, तो हम बात कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं? हमारे पास कोई रास्ता है? तब हम माफी मांगने लग जाएंगे। लेकिन माफ खुदा ने क्रूस पे चढ़ के हमें करना सिखाया। क्रूस पे चढ़ के हमें माफ करना सिखाया। माफी तो हम तब मांगे जब हम माफ करना जानते हैं। कब मांगे माफी? जब माफ करना जानते हैं। जब माफ ही नहीं करना जानते, मैं तो नहीं उसको माफ कर सकता भाई। और लेडीज तो ज्यादा कहेंगी, करवाला कहेगा, पंजाबी समझ लेता, करवाला कहेगा चल जान दे छड़ परे, ले वे छड़ परे, ये क्यों होया छड़ परे? मैं तो नहीं माफ करने वाली। है ना ऐसा नेचर? हमारे अंदर ऐसा नेचर भरा रहता है लेडीज के अंदर। लेकिन परमेश्वर ने हमें क्रूस पे चढ़ के माफ करना सिखाया, माफी सिखाई। उसने कहा हे पिता इन लोगों को माफ कर, नहीं जानते ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं। और आप लोगों ने माफी करना कैसे सीखना है कि जब आपके साथ कोई लड़ाई होती है, कोई आपके साथ झगड़ा हो गया किसी का, जो आपको कोई चाल डाल के निकाल रहा है, तो आपने ये दिल में रखना है कि ये नहीं जानता। ये किसको नहीं जानता? ये परमेश्वर के वचन को नहीं जानता, इसलिए ये मेरे साथ ऐसे कर रहा है। लेकिन मैंने इसे क्षमा करना। मैंने क्या करना है? क्योंकि हमारे परमेश्वर ने, हमारे प्रभु यीशु ने क्रूस पे चढ़ के हमें क्षमा करना सिखाया। इसलिए राजा हिजकिय्याह ने और अय्यूब ने अपने दावे डाले और खुदा ने उसको 15 साल उम्र दी, अय्यूब को डबल आशीष दी। तो इसी तरह मैं आपको अपनी एक बात बताती हूँ कि एक बार ऐसे मेरे ऊपर भी कोई मुसीबत तकलीफ आ गई, तो मैं बहुत ही परेशान थी, बहुत ज्यादा परेशान हुई। इतनी परेशान हुई कि मुझे समझ न आए कि मैं क्या करूं। कुछ बात ही मुझे लग रही थी अटकी। तो मैंने क्या किया कि मैं प्रभु से बोली, एक सोफे पे बैठी हुई थी, तो मैंने खुदा से कहा कि खुदा मैं हमेशा तेरे साथ सही चलने की कोशिश की है, तो फिर ये मुसीबत क्यों मेरे ऊपर? मैं परेशान क्यों हूँ? तो आप विश्वास करो कि उसी वक्त जैसे मैंने बात की, तो सोफे के ऊपर मैं बैठी थी, मुझे गहरी नींद आ गई। उसी वक्त बात करते ही नींद आ गई, और जैसे ही मुझे नींद आई और इतनी बड़ी बुक मेरे सामने खुल गया और उस पे लिखा मोटा मोटा, मैंने तेरी सुन ली। आमीन। हालेलुया। और उसी वक्त मुझे फोन भी आया। अरे वो जो बात थी वो तो कुछ भी नहीं है, हालेलुया। जिस बात की मैंने टेंशन थी
तो ये बात तब होती है जब हम खुदा के साथ चल रहे हैं, हम उसके वचन को जान रहे हैं। जब वचन आप तक पहुंच चुका है, तो अगर फिर भी आप वचन को नहीं जाने, खुदा को नहीं पहचाने, खुदा दया करने वाला है, वो हमेशा सुनता है हमारी, और वो दूर भी नहीं है, हमारे बिल्कुल नजदीक है। आप सोच ही रहे हो कि मैंने बात ही की तो उसी वक्त इतनी बड़ी बुक और बहुत मोटा मोटा लिखा, मैंने तेरी सुन ली है। और उसी वक्त ये नहीं कि मेरे को पूरी किताब पढ़ाई, एकदम मेरे से किताब हटा भी दी गई, लेकिन वो शब्द मुझे आज भी उस पुस्तक के, मैंने तेरी सुन ली है। तो ये बात हम कब कहेंगे खुदा से? और मैं आपको बताऊं कि जब हमारे पास अगर वचन पहुंच चुका है, तो अंत के दिनों में जब परमेश्वर न्याय करने आएगा, तो वचन कैसे हमारे पास पहुंचेगा? आप निकालिए प्रकाशित वाक्य 19:13। और जल्दी जल्दी बाइबल को पढ़ना सीखो, जल्दी जल्दी बोलना सीखो। समय बहुत कम है, हम अंत के दिनों में जी रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास समय नहीं है। आप प्रभु यीशु के बुलाए हुए लोग हो, चुने हुए लोग हो, आपको खुदा बचाना चाहता है, और फिर भी हम ना बचे तो हमारी गलती। तो आप पढ़िए। वे लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। वो लहू छिड़के, वो जब परमेश्वर हमारे सामने हमारा न्याय करने आएगा, तो उसका वस्त्र कौन से कलर का होगा? कौन से कलर का? क्या लिखा? वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन। हाँ जी, वो ऐसे खड़ा हो जाएगा हमारे सामने, परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे बीच में प्रभु यीशु को भेजा वचन बनाकर। क्या भेजा? प्रभु यीशु क्या बन गया था हमारे बीच में? वचन बन। और प्रभु यीशु को हमने जाना नहीं, तो वचन बन के खड़ा हो जाएगा। और जब हम वचन जानते ही नहीं, इस परमेश्वर के वचन को जानते नहीं, परमेश्वर कहेगा मैंने तुम्हारे बीच में वचन को भेजा और तुमने जाना ही नहीं, बड़े दुख की बात है। तो कहाँ जाएंगे? कहाँ होगी हमारे लिए जगह? बताइए। तो इनको बाई साइड खड़ा करो, ये वचन को नहीं जानते, ये मुझे नहीं पहचानते। और प्रभु यीशु एक आवाज देगा आपको। क्या बोलेगा वो? जान मैंने अपनी दी, खून दिया विष बहा। चलो बैठो। जान मैंने अपनी दी, खून दिया विष बहा, के पाओ जिंदगी और मौत से हो रिहा। ये जान यूं दी तुझे, क्या देगा तू मुझे? प्रभु यीशु तुमसे पूछेगा, मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान दी, ये मेरा लहू छिड़का वस्त्र इसीलिए मैंने पहना हुआ है। तुमने मुझे क्या दिया? क्या तुम मेरे पास आए? क्या तुमने मुझे फॉलो किया? वचन के अंदर लिखा मेरी हम शक्ल बनो। प्रभु यीशु कहता मेरे हम शक्ल बनो, मेरे हम शक्ल बन जाओ, मेरे जैसे बन जाओ, मुझे पहन लो, मुझे चख के देखो मैं कितना भला हूं। लेकिन हमने चखा नहीं। मैंने ये वाले शब्द परमेश्वर के वचन के पढ़े कि मेरे जैसे बन जाओ, मेरे हम शक्ल बन जाओ। तो मेरे दिल में एक बात आई, बहुत साल पहले की बात है, मेरे दिल में एक बात आई कि प्रभु का एक नेचर हमें ले लेना चाहिए, तभी तो कुछ ना कुछ तो अंदर आएगा ना। तो मैंने क्या नेचर लिया मैं आपको बताऊं।
मैंने उस वक्त अपने गुस्से को खत्म कर दिया, गुस्से को त्यागा मैंने। कुछ तो लो खुदा का, कुछ तो लो प्रभु यीशु का अपने अंदर। प्रभु यीशु ने कभी गुस्सा नहीं किया। कितनी उसे ताड़ना दी, कितनी ताड़ना दी उसे। आपको पता है कौन बोलेगा उसकी ताड़ना, कौन बताएगा? कोई खड़ा होकर बताओ क्या क्या ताड़ना प्रभु यीशु ने सही। बहुत सारे लोग बोलते थे ये शैतानों के तरफदारी करता है, बहुत सारे बोलते थे ये गंदे लोगों के बीच में बैठता है, बहुत सारे लोग उसको कुछ कुछ बोलते थे। फिर उसके बाद जब उसको क्रूस पे चढ़ाना था तो कैसे उसके मुंह पे थूका गया, उसकी दाढ़ी नोची गई। हमारा कोई एक बाल भी खींचे तो हम चाटा करते हैं, तुझे नहीं पता मुझे बाल खींच रहे, मेरे को दर्द हो रही है, और उसकी दाढ़ी नोची गई। फिर उसने पीठ पे वो जो 40 कोड़े खाए, जब वो एक कोड़ा पड़ता था तो पूरी स्किन अंदर से ऐसे खींच के आती थी, क्योंकि वो जो कोड़ा बनाया गया था उसके अंदर बहुत ही मतलब हार्ड चीजें डाली होती, पत्थर पता नहीं क्या क्या डाले होते। फिर वो जो ऐसे चलता है ना कीले, और जो खींचता है मांस को, वो मांस के अंदर धंस जाता, फिर जब खींचा जाता है। आपको पता पौलुस ने कितना प्यार किया परमेश्वर को, और कितनी बार उसने इस स्वाद को चखा, कौन बताएगा? पौलुस ने ये 39 कोड़े 5 बार खाए अपने शरीर के ऊपर, और खुदा को उसने अच्छे से पहचाना कि मेरे प्रभु यीशु ने कितना दुख उठाया हमारे लिए। जब तक ये बातें हमारे जहन में नहीं आ जाती ना, हम उस खुदा को नहीं पहचान पाएंगे। ये दर्द जो है, जो उसने दर्द को मतलब सहा, उस दर्द को हमने अपने अंदर महसूस करना है कि हमारे प्रभु यीशु ने हमारे लिए इतना दुख सहा, सिर्फ इसलिए कि हम बच जाएं। हमें बचाने के लिए उसने अपनी जान दी। तो इसलिए आप वचनों को, ये वचन जब आप तक पहुंच चुका है तो इस वचन को अपने अंदर, ठीक है? यूहन्ना 1:12 में लिखा कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, आप पढ़िए, पढ़ लो, निकालो। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। जितनों ने से ग्रहण, अगर आप ग्रहण कर चुके हो तो आप परमेश्वर की इच्छा से हो। और अगर हमने अभी तक उसे ग्रहण नहीं किया तो इट मीन्स ये साफ है कि हम उसकी इच्छा से नहीं। समझ आया वचन आज का वचन समझ आया? आई समझ बात? तो ये परमेश्वर का वचन। अब मैं सिर्फ एक लास्ट वर्स, फिर उसके बाद फिनिश। आप निकालिए मेरे साथ भजन संहिता 2:12। 2:12। पुत्र को चूमो, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे और तुम मार ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वह जिनका भरोसा उस पर है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि मैंने पुत्र को तुम्हारे बीच में भेजा है,
और उसे जल्दी से चूम लो, जल्दी उसे अपना लो, क्योंकि उसने, मेरे पुत्र ने तुम्हारे लिए अपना खून बहाया, मेरे पुत्र ने तुम्हारे लिए अपनी जान दी है। जल्दी से चूमो। वचन में लिखा पुत्र को चूमो। ऐसा ना हो कि क्षण भर में वो क्रोध में आ जाए और हम रास्ते में ही नष्ट हो जाए। हम पहुंचते पहुंचते कब पहुंचेंगे प्रभु यीशु के पास? प्रभु यीशु के पास अब तक पहुंचेंगे जब हम वचन को ग्रहण कर लेंगे। इसलिए पुत्र को चूमो। परमेश्वर खुद भी कह रहा है कि पुत्र को चूमो, ग्रहण कर लो पुत्र को, दूर ना रहो पुत्र से। मैं इसकी एक बात बताती हूँ आपको। लास्ट ये है कि एक बार मैं एक दुकान पे बैठी हुई थी, शाम का समय था, तो वो कपड़े की दुकान थी और एक टीचर उस दुकान में थी और मैं भी थी, और वो दुकानदार से कह रही थी कि मेरा तेरी पत्नी के साथ नाराजगी है, मेरा तेरी पत्नी के साथ झगड़ा है और मैं संडे को आऊंगी तेरी पत्नी को मनाने। तो उस वक्त उस दिन मंगलवार था, तो मैंने सोचा कि एक मनाने के लिए ये कितनी वेट करेगी, ये मेरे दिल में आ रही थी। मैं भी वही बैठी थी उस दुकान पे। मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर इतवार। मैंने इतने दिन ये वेट ही करती रहेगी, मैंने जाना। तो क्या करना चाहिए सबसे? क्या करना चाहिए था? उसी वक्त जा तो नहीं सकती थी, वो तो टीचर थी, जॉब करती थी। बताओ और जवाब दो, क्या करना चाहिए था? अच्छा, उसी दिन उसे प्रार्थना करनी चाहिए थी। चलो मान लेते हैं। और कोई जवाब? ये भी बात ठीक है, माफ होगी। माफ तो वो करने जा रही थी संडे को। अच्छा, बात क्या थी मैं आपको बताती कि क्या करना चाहिए। बस ये क्या करना चाहिए था? बताना चाहिए था। किसे? उसे। मेरा जो जवाब है मैं आपको बताती हूँ। मेरा ये जवाब है कि वो दुकानदार को कहती कि देखो मेरी आपकी पत्नी से नाराजगी है, पर उसे बोल देना मेरी कोई नाराजगी नहीं। अपनी पत्नी को बोलना कि मेरी उसके साथ कोई नाराजगी नहीं है, मैं संडे को मेरी छुट्टी है, मैं आ रही हूँ उस दिन। और उसको बोलना कि पकोड़े बना के रखे, फिर हम दोनों बैठ के गरम चाय पियेंगे, पकोड़े खाएंगे। उसको भी उसकी सहेली थी, पता ही होगा उसको कौन सी डिश अच्छी तैयार कर सकती है, नहीं? तो बात जो है उससे वक्त खत्म कर देनी चाहिए थी कि मेरी कोई नाराजगी नहीं। लेकिन आप जानते हो क्या हुआ? उस दिन मंगलवार था, बुधवार को सडनली मैं हॉस्पिटल में गई, जो मेरे घर के पास ही मेरा ही हॉस्पिटल था वो। मैं अचानक गई तो एक बस खड़ी थी, तो मैंने बोला इस बस में क्या है भाई, बस क्यों खड़ी गेट के पास? वो कहते जी इसके अंदर एक डेड बॉडी है। मैंने कहा किसकी? कहते जी एक औरत। और मैं थोड़ी ना ज्यादा ही एंशियस रहती हर चीज को देखने की। मैं बस में चढ़ी और मैंने कहा मैं डेड बॉडी को देखती हूँ। तो मैं जब बस में गई अंदर, तो वो सेम टीचर बस के अंदर थी, वही टीचर डेड बॉडी बनी हुई थी। क्या उसे समय मिला? क्या उसे समय मिला जाके मनाने का? तो वचन कह रहा है पुत्र को चूमो। ऐसा ना हो कि उसे गुस्सा आ जाए तो मेरा रास्ते में नष्ट करे। तो आज ही परमेश्वर के पुत्र को चूम लेना है। समझ गए? पुत्र को चूमने का मतलब कि आपने वचन को अपना लिया है। ये बाइबल रखने के लिए नहीं है, ये वचन है, वचन पढ़ने के लिए, ये परमेश्वर की आवाज है सुनने के लिए। इसे सुनो, समझो, फॉलो करो अपने जीवन में, ताकि हम बच सके। हम अंत के दिनों में जी रहे हैं, कोई पता नहीं कब हमारे ऊपर कैसी मुसीबतें आ जाएं। तो बचने की कोशिश करो।
साफ वचन बोला पुत्र को चुनो। और वो औरत को टाइम नहीं मिला, दूसरे ही दिन उसकी जान लेगी। और अगर समझ जो, अगर आपने आज ही इसी वक्त अपने जीवन उद्देश्य को नहीं अपनाया, अगर और अगर आज रात हम इस दुनिया में ना रहे तो क्या होगा, कहाँ जाएंगे? ये दिन में आप डिसीजन लेके जाओ, ठीक है? कि प्रभु यीशु, मैं तुझे अपने आप को समर्पित करती हूँ, पूरे तरीके से आपके वचनों पे, आपके नियमों पे चलती हूँ। खुदा क्या चाहता है? सच्चाई से जीवन जीने, ठीक है? तो खुदा को इन वचनों के द्वारा बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। और मुझे उम्मीद है कि आज आप वचन प्रभु यीशु को दे दोगे। ठीक है, धन्यवाद पास्टर जी, आपको बहुत आशीष मिले, आपने बाइबल सोसाइटी को बुलाया।